हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेंट। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो बच्चों, ये हमको जो प्रूव करना है, यहाँ पर हम यूक्लिड्स लेमा की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया एंड बी, हम यहाँ पर बच्चों बी को यहाँ पर हम 6 इसलिए बच्चों लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें 6q + 1 या 6q + 3 के फॉर्म में लाना है, इसलिए बी को यहाँ पर हमने 6 ले लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो जैसा कि बच्चों आप जानते होंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होती है a = BQ + R, जहाँ जो R की वैल्यू बच्चों होती है, जो R बच्चों आता है हमेशा ही B से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R इज़ < B, और जो R की वैल्यू आती है 0 से या तो बड़ी आती है या तो 0 के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे R इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो R होता है हमेशा ही B से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चों जो R की पॉसिबल वैल्यू होंगी यहाँ पर क्या होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों, हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को क्या लिख सकते हैं, a = B को हमने बच्चों लिया यहाँ पर 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6q + R। ठीक है, तो देखिए बच्चों R की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ R। तो पॉसिबल वैल्यू R जो होंगी बच्चों, तो क्या हो सकती है बच्चों, देखिए 0 हो सकता है, 0 से बड़े पर हम जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर B जो है वो 6 है, तो R हमेशा B से छोटा होता है। तो यहाँ पर 0 से बराबर या 0 से बड़ा और B से छोटा, तो ये R की पॉसिबल वैल्यू होंगी। तो देखिए बच्चों, R की जब पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर हमको मिल गई हैं, तो यहाँ पर हम A की पॉसिबल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों A की वैल्यू होंगी, आप देख लीजिए क्या होंगी, A = 6q, R की जगह पे हम 0 को पुट कर देंगे। तो देखिए बच्चों, A की जो पहली वैल्यू हमको मिली है वो मिली है 6q। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर 6q आ रहा है, तो जो 6 नंबर होता है वो इवन नंबर होता है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इवन। उसके बाद देखिए A की सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, 6q + 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 6q था लेकिन प्लस में 1 है, तो ये जो वैल्यू पूरी होगी ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये ऑड वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑड। उसके बाद में A की थर्ड वैल्यू देखिए बच्चों, A = 6q +, यहाँ पे R की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो हम 2 को जब कॉमन लेंगे 3q + 1, तो देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में आ गए। जब किसी भी है कोफिशिएंट 2 होता है तो हम कह सकते हैं वो नंबर इवन नंबर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इवन। ठीक है बच्चों, देखिए पहली वैल्यू जो आई थी वो इवन आई है, सेकंड ऑड आ गई, उसके बाद में इवन आएगी। इसके बाद में हम बच्चों A की थर्ड वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर हम A = लिखेंगे 6q + 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आया 6q + 3, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी ये भी ऑड वैल्यू होगी। उसके बाद में A की फोर्थ वैल्यू देखिए क्या होगी बच्चों, A = 6q + 4। अब आप देखिए बच्चों, इनमें 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो जब 2 हम कॉमन लेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 3q + 2। अब देखिए कोफिशिएंट इसका भी 2 आ रहा है, तो जब 2 कोफिशिएंट आता है तो हम उसको कहते हैं इवन नंबर, तो ये नंबर हमारा हो जाएगा इवन। तो यहाँ पर हम इवन लिख देते हैं। तो इस तरीके से A की 4 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर एक वैल्यू और निकाल सकते हैं, हमें R की
जगह पर 5 को पुट करके a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब ये वैल्यू जो होगी ये भी ओड वैल्यू हो जाएगी, ओड। तो इस तरीके से बच्चों हमने a की वैल्यू r की वैल्यू को पुट करके निकाल ली। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है a की जो वैल्यू इवन आई है वो 6q है, 2 3q प्लस 1 और 2q प्लस 2 3q प्लस 2। लेकिन हमको जो प्रूव करना था क्वेश्चन में वो क्या प्रूव करना था, देखिए बच्चों हमको जो प्रूव करना था क्वेश्चन में उसमें लिखा है शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज द फॉर्म 6q प्लस 1। तो 6q प्लस 1 वैल्यू हमारे पास कौन सी है, एक ये वैल्यू है, उसके बाद में 6q प्लस 3 ये वैल्यू है और 6q प्लस 5, और ये तीनों वैल्यू जो आई बच्चों ये ओड इंटीजर है, ये हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओड इंटीजर। पहली वैल्यू हमारी थी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। हमको बच्चों यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो गया। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से बच्चों कॉपी कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, उसके बाद अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो बच्चों यहाँ पर हमको हाईएस्ट नंबर निकालना है जिससे इनका सेम कॉलम बन जाए। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हमको सिंपल सा HCF जैसे आप फाइंड करते हैं, आप HCF फाइंड कर लीजिए, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए हमारे पास जो बच्चों नंबर है, नंबर ऑफ मेंबर 616 पीपल है और 32। तो यहाँ पर देखिए 32 इज़ लेस देन 616। तो आप डिवाइड कर लीजिए पहले। तो हम डिवाइड करेंगे 616 को 32 से। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 61 है, यहाँ 32, तो इसको हम 1 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। तो 31 बन जा 32 बन जा 32। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 11 से 2 जाएगा 9, 5 से 3 गया 2, 29। 6 को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम जब डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे आया 32, तो ये हम 9 बार अगर करेंगे, 9 बार देखिए कितना हो रहा है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 28, 288। अब इसको माइनस करेंगे 8 आएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये 9 बार गया था, तो यहाँ पे हम 9 नोट कर देते हैं। 16 में से 8 जाएगा तो 8 मिलेगा हमको, यहाँ पे 8 बचा, 8 से 8 जाएगा तो 0 0। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 8 हमें रिमाइंडर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप को यहाँ पे उतार देते हैं। हमारे पास बच्चों जानते होंगे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होती है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए डिविडेंट होता है, बी डिवाइज़र, क्यू क्वोशिएंट, आर रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 616 इसकी वैल्यू जो आएगी 32 19 प्लस 8। तो जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक ये स्टेप हम लिखते रहेंगे। अब यहाँ पर हम 32 को नोट कर लेते हैं, टेबल पढ़ेंगे 8 का 4 टाइम जाएगा, 8 4 जा 32। अब यहाँ पे देखिए बच्चों आर की वैल्यू 0 मिल गई, तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। अब देखिए बच्चों आर की वैल्यू 0 आएगी, तो हमें यहाँ पे 2 स्टेप में यहाँ इससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे HCF जो आएगा बच्चों 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 0 रिमाइंडर कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे HCF ऑफ 32 एंड 616 इक्वल टू 8। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो बच्चों यहाँ पर हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके ये शो करना है। तो इसका भी क्वेश्चन जैसे हमने कि यहाँ पर बच्चों सेकंड क्वेश्चन में किया था, सेम उसी मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं
लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर हम b को 3 ले लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे 3m और 3m+1 के रूप में शो करना है। तो यहाँ पर आप देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप जानते हो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो बच्चों होती है वो होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर, अब देखिए बच्चों यहाँ पर r की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही 0 के बराबर हो सकती है या फिर 0 से बड़ी। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं r इज़ इक्वल और ग्रेटर देन 0, लेकिन r की जो वैल्यू होती है b से हमेशा ही छोटी होती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे। तो बच्चों देखिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए कैसे बनाएंगे। a को हमने बच्चों यहाँ पे इंटीजर लिया तो a को हम ऐसे ही लिखेंगे a। b को हमने यहाँ पर बच्चों 3 लिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 3q प्लस r। अब यहाँ पे देखिए बच्चों r क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ r की जो इसमें पॉसिबल वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर b को हमने 3 लिया है तो यहाँ पर r 3 नहीं हो सकता, 3 से छोटा ही रहेगा। तो जब r की ये पॉसिबल वैल्यू तो बच्चों यहाँ पर हम a की पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। तो देखिए फर्स्ट में हमको मिलेगा a इक्वल टू, जब हम r की जगह पे 0 पुट करेंगे तो r इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे हमें a मिलेगा b कितना है 3, तो यहाँ पर हम b को डायरेक्ट 3 लिख देते हैं, 3q प्लस 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू बच्चों आएगी a इक्वल टू 3q। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर a की पॉसिबल वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है a की 3q होगी। लेकिन हमको बच्चों यहाँ पे दिखाना क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर इसका हम स्क्वायर कर देंगे बच्चों। तो a स्क्वायर होगा हमारा 3q का होल स्क्वायर, तो ये हमको मिलेगा 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर। अब हम इसमें से 3 को अलग कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 3 इंटू 3q स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 3 इंटू 3q स्क्वायर के जगह पे हम लिख देंगे m, क्योंकि यहाँ पे q भी एक इंटीजर है, m को भी हम इंटीजर मान लेते हैं। जो हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर m एनी इंटीजर। तो यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमको मिल गई 3m। अब इसी के प्रकार हम यहाँ से निकाल लेते हैं बच्चों r की जगह पे 0 पुट करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की जो पॉसिबल वैल्यू आएगी 3q प्लस 1, यहाँ पर r की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम a स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों आप स्क्वायर कर दीजिए, ये क्यूब हमने कर दिया था, ये स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसका यहाँ पर स्क्वायर बच्चों खोल दीजिए। तो यहाँ पर हम स्क्वायर जब खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q, b हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3q का होल स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q प्लस 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमको 3 कॉमन मिल जाएगा, तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, 1 को हम ऐसे रखेंगे। अब इस की जगह पर बच्चों हम यहाँ पे m मान लेते हैं, m कोई इंटीजर है। तो यहाँ पर 3m प्लस 1, यहाँ पे लिख देंगे वेयर
एम एनी इंटीजर, या आप पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं, एनी इंटीजर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3m + 1। तो इसी तरीके से बच्चों अगर आप ए की एक और वैल्यू निकालेंगे 2 की का, तब भी यही आएगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में यही शो करना है 3m या 3m + 1। तो यहाँ पर हम थर्ड वैल्यू भी रख के दिखा देते हैं। तो इस तरीके से ए = हमारा हो जाएगा, जब r की जगह पर हम 2 पुट करेंगे, 3q + 2। अब यहाँ पर बच्चों हम स्क्वायर कर देते हैं, तो a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हम स्क्वायर खोलेंगे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा, 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो a² + 2ab, 2 × 3q × 2 + b², 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 3 3 जा 9, 9q² + 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12q प्लस यहाँ पे बच्चों 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम 9q² को ऐसे ही लिखेंगे, 12 को ऐसे लिख देते हैं एज इट इज़। अब यहाँ पर 4 को हम बच्चों लिख सकते हैं 3 + 1, क्यों लिखा आप देख लीजिए यहाँ पे। अब इन तीनों में से बच्चों हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर मिलेगा q² + 4q + 1। अब ये हमारा 1 बाहर रह जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन नहीं, इसीलिए हमने यहाँ इसको तोड़ दिया था। अब देखिए बच्चों, इस पूरे की वैल्यू हम m पुट कर देते हैं, 3m + 1, वेयर m एनी इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, हमारे पास जो वैल्यू आई हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। पहली वैल्यू जो आई थी a², ये आई थी 3m। ठीक है बच्चों, तो हमको जो क्वेश्चन में शो करना था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3m, तो यहाँ पर a² = 3m आ गया। सेकेंड वैल्यू जो यहाँ पर आई थी a² = 3m + 1। इस प्रकार हमने जब तीसरी वैल्यू निकाली a², वो भी 3m + 1 आई, यानी कि इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी। यही बच्चों हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a² = कॉमा 3m + 1, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो प्रूव हो गया है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, वो भी इसी तरीके से जिस तरीके से आपने 4 किया है। इसमें लिखा है बच्चों, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो यहाँ पर हमको शो करना है बच्चों, 3 वैल्यू है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेम क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = बच्चों यहाँ पे 3 हम पुट कर लेंगे, क्योंकि हमको 9 लाना है, क्यूब करेंगे 27 से हम 3 निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप जानते होंगे बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या होती है बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप जानते होंगे a = bq + r, जहाँ r की वैल्यू बच्चों जो होती है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी है, लेकिन b से छोटी। तो यहाँ पर हम a को a ही रखेंगे और b को हमने क्या लिया है 3, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 3q + r। तो यहाँ पे हम r के लिए यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट लिख देंगे, वेयर r = 0 1 या 2, ये 3 वैल्यू r की होंगी। अब जब हम r के ये तीनों वैल्यू पुट करेंगे बारी बारी से, तो हमको एक ही पॉसिबल वैल्यू मिलती जाएंगी। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जब हम r की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ r = 0, तो a = क्या हो जाएगा 3q + 0।
तो इसका मतलब यहाँ पर हमको मिल गया 3 क्यूब। लेकिन बच्चों हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब निकालना है, तो यहाँ पर हम क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब का होल 3 क्यूब का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम जब क्यूब करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा बच्चों 27 क्यूब। अब हमको बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू शो करनी है वो 9m के फॉर्म में शो करनी है। तो 9m के फॉर्म में शो करने के लिए हम 9 यहाँ से अलग कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 3 क्यूब। अब इसके यहाँ पर m लिख देते हैं, तो 9m। तो a क्यूब की जो वैल्यू बच्चों मिली है वहाँ पे हमको मिली है 9m। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेयर m इज़ इंटीजर, एनी इंटीजर। ठीक है बच्चों, एनी इंटीजर। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमको a क्यूब मिल गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, r की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो जब हम r इक्वल टू 0 की जगह 1 पुट करेंगे तो हमको यहाँ पर बच्चों जो a मिलेगा a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1। अब क्यूब कर देंगे इसका, तो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला पुट कर देंगे। तो आप जानते होंगे a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला होता है a क्यूब प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यूब होल क्यूब प्लस 3a हमारा है 3 क्यूब इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर a हमारा है क्यूब 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू b प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आएगा 3 क्यूब करेंगे 27 क्यूब, ये 27 लिखा है बच्चों। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, यहाँ 1 का स्क्वायर होता है यानी कि 9 क्यूब रहेगा प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे इन तीनों वैल्यू के हैं, तो जब 9 कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यूब प्लस क्यूब प्लस 9 3 जा 27 3 क्यूब प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पे जो हमें ये वैल्यू मिली है इस पूरे की जगह पर हम m पुट कर देंगे, क्योंकि q हमारा इंटीजर है, यहाँ पर m को भी इंटीजर मान लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9m प्लस 1। तो a क्यूब की वैल्यू मिल गई 9m प्लस 1। m कहाँ है, m इसमें क्या है, एनी इंटीजर, m इज़ एनी इंटीजर, यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से बच्चों देखिए हमारे पास 2 वैल्यू मिल गई। अब हम तीसरी वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए r की जगह पर बच्चों हम 2 पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलती है वैल्यू, तो यहाँ पे आप देख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r इक्वल टू 2 पुट करने पर, तो a की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3 क्यूब प्लस 2। अब इसका हम जब क्यूब करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब फिर से इसमें फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो a क्यूब यानी कि 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब यानी कि 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 27 क्यूब प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा हो जाएगा 36 क्यूब प्लस यहाँ पे बच्चों होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ पे हो जाएगा 27 को 2 से करेंगे 57 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब बच्चों होता है 8। अब देखिए बच्चों इन तीनों से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों 57 नहीं, यहाँ पे 27 2 जा होता है 54, तो यहाँ पर हम 54 लिख दे रहे हैं। सही से देख लीजिए आप, ये 54 लिखा है। अब इसमें से जब हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 9 6 जा 54 होता है, तो यहाँ पर 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 8 हमको यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों। अब देखिए आप बच्चों ये जो हमको मिला है ब्रैकेट के अंदर, इसकी जगह पर हम m पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9m प्लस 8। तो यहाँ a क्यूब की वैल्यू बच्चों मिल गई हमको
9m प्लस 8। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ m क्या है, m एनी इंटीजर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमको जो क्वेश्चन में प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। हमको यहाँ पर ए क्यूब की 3 वैल्यू मिल गई। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ए क्यूब इक्वल टू मिला था 9m, क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना था। उसके बाद सेकेंड वैल्यू थी 9m प्लस 1, उसके बाद में 9m प्लस 8, तो यही प्रूव करना था बच्चों, ठीक है, 9m प्लस 8। तो इस तरीके से बच्चों एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था, और इसमें यहाँ पर क्वेश्चन 2 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा बच्चों, और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।